नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज है 7 जुलाई और 7 जुलाई की जितनी भी करंट अफेयर्स बनती हैं, जितनी भी खबर है, इम्पोर्टेंट खबर है आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वाले सीरीज़ में, डेली करंट अफेयर सीरीज़ में हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिटेल्स में करते हैं और कुछ को वन लाइनर वाले फॉर्म में करते हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज जो पहला है टॉपिक है वह है संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ। तो एससीओ के बारे में हम लोग कंप्लीट जानकारी लेंगे क्योंकि यह चर्चा में है। अभी हाल फिलहाल में इसका जो है शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है और भारत की ओर से भी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे। कहाँ पर हुआ था? तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। प्रधानमंत्री जाने वाले थे लेकिन किसी कारणवश वह नहीं गए। यहाँ पर भारत की ओर से आप यहाँ पर देख सकते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, और यहाँ पर सभी नेताओं को देख सकते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन वनडे एग्जाम के लिए बनेगा कि एससीओ शिखर सम्मेलन यानी कि संघाई सहयोग संगठन 2024 में इसका सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? अस्ताना। पहले इसका नाम, इसका कैपिटल नूर सुल्तान हुआ करता था, लेकिन बदल करके इसकी नई कैपिटल क्या हो गई है? अस्ताना। कब हुआ? तो 4 जुलाई, आप याद करेंगे 4 जुलाई 2024 को हुआ। 24वां संस्करण हुआ था। और यहाँ पर बात करें यूरेशियाई देश बेलारूस को एससीओ के 10वें, अब तक 9 देश थे लेकिन 2024 में 10वें देश के रूप में किसे मान्यता मिली है? तो बेलारूस को दिया गया है। ठीक है, तो आपके लिए यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि 10वें देश के रूप में कौन एंट्री हुआ है? तो बेलारूस हुआ है। एससीओ में अभी 10 हैं, जबकि यहाँ पर 2 पर्यवेक्षक कंट्री भी इसमें हैं। यदि इसको शामिल करेंगे तो आने वाले समय में यहाँ पर 13 संख्या हो जाएगी। 3 पर्यवेक्षक हैं, कौन है? सऊदी अरब है, मिस्र है और तुर्की है। ठीक है, इनको शामिल किया जाएगा तो 13 हो जाएंगे। हाल फिलहाल में अभी 10 ही है। और भारतीय प्रधानमंत्री बैठक में शामिल नहीं हुए थे और भारत के प्रतिनिधि की ओर से डॉक्टर जयशंकर प्रसाद यानी कि विदेश मंत्री वहां पर शामिल हुए थे। एससीओ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद रखेंगे। जैसे पूछेगा कि एससीओ की स्थापना कब हुआ था? तो वर्ष 2001 में एससीओ का स्थापना किया गया था। इसके वर्तमान में सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। पूछे भारत और पाकिस्तान कब शामिल हुए थे? तो वर्ष 2017 में शामिल हुए थे। ईरान पिछले साल यानी कि वर्ष 2023 में शामिल हुआ और इस साल बेलारूस को शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा भारत ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई तथा विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री का संदेश दिया, जिसमें जो प्रमुख मुद्दा था आतंकवाद था। ठीक है, और जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, इन सभी को प्राथमिकता वहां पर दिया गया था। संघाई संगठन क्या है? तो इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? इसको शॉर्ट फॉर्म में एससीओ भी कहा जाता है, संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ की उत्पत्ति वर्ष 1996 में गठित संघाई 5 से हुई थी। वर्तमान स्वरूप तो इसका संघाई सहयोग संगठन है, लेकिन 1996 में यह संघाई 5 के नाम से हुआ था। तो उस समय मात्र इसमें 5 देश थे, रूस था, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान शामिल हुए थे। ठीक है, और इसका निर्माण 1991 में सोवियत संघ के बाद यहाँ पर चरमपंथी, यह सब आप देखेंगे। इसके अलावा अस्ताना घोषणा पत्र बात करें तो अस्ताना में 24 जो एससीओ शिखर सम्मेलन में अस्ताना घोषणा पत्र को अपनाया गया। तो इसको भी याद रखेंगे। अस्ताना घोषणा पत्र पूछेगा किससे संबंधित है? तो एससीओ वर्ष 2024 में इसको अपनाया गया, जिसमें क्या बात कही गई? ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, वित्त और इन सब से संबंधित 25 समझौतों को मंजूरी दी गई। और एससीओ के सदस्य राष्ट्राध्यक्षों को परिषद ने वर्ष 2035 तक एससीओ विकास की राजनीति को, यहाँ पर रणनीति को अपनाया है। ठीक है, यह सब जो लिखा हुआ है आपको टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे KGW
2023, ठीक है, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो यह सब पूरा का पूरा आपको लिखित में मिल जाएगा। इसके अलावा भारत चीन संबंध के बारे में भी बात हुई। भारत के विदेश मंत्री ने कजाकिस्तान के अस्ताना में शिखर सम्मेलन में यहाँ पर जो लद्दाख से बाउंड्री टच करती है चाइना की, वहाँ पर जो विवाद है उसके बारे में भी बात किया है। तो इन सब से संबंधित यहाँ पर भी बात हुई है। और एससीओ की स्थापना हमने बता ही दिया, 15 जून वर्ष 2001 को शंघाई में हुई थी। और बेलारूस में यहाँ पर, बेलारूस के पहले यहाँ पर 9 सदस्य थे। अब इसके अलावा जो एससीओ है यह क्यों मायने रखता है, क्योंकि एससीओ विश्व की 40% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि पूरे विश्व में 100% है तो 40% केवल और केवल एससीओ में जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि इसमें 2 बड़े जनसंख्या वाले देश आ गए हैं, भारत है, ठीक है, चीन है, तो यहाँ पर हो गया। इसके अलावा इसके सदस्य देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 23 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान रखते हैं, तो इसलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बाकी यह सब आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखेंगे 10वें सदस्य के रूप में बेलारूस को मान्यता मिली है। बाकी हमारा आता है आज का दूसरा क्वेश्चन, दूसरा टॉपिक, और दूसरा टॉपिक है यहाँ पर एक खबर से जो कि चर्चा में है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के आम चुनाव में लेबर पार्टी ने 400 पार, अब की बार 400 पार, तो यहाँ 400 पार का आंकड़ा छू दिया है और यहाँ पर नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। पहले यहाँ पर ऋषि सुनक थे जो कि भारतीय मूल के थे, लेकिन अब यहाँ पर बदल चुके हैं। और बदल करके कौन आए हैं, तो उनका नाम है कीर स्टारमर, ठीक है। तो उनको आप यहाँ पर तस्वीर में भी देख सकते हैं, वहाँ पर यहाँ पर इनकी वित्त मंत्री हैं। तो कहाँ के प्रधानमंत्री बदले हैं? ब्रिटेन के। तो सबसे पहले हम लोग मैप में ब्रिटेन को समझ लेते हैं। आपने बहुत सुना होगा ब्रिटेन, ठीक है, इंग्लैंड, इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन, तो यह सब नाम सुना है, तो क्या यह एक ही देश है या फिर अलग अलग है? तो चलिए जान लेते हैं। देखिए जैसे आप यहाँ पर मैप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको जो यह पूरा है और यहाँ पर है, यह पूरा का पूरा यूनाइटेड किंगडम में आता है। लेकिन बात करें यहाँ पर बात करें इंग्लैंड की, देखिए तो यहाँ पर नीचे वाला आप जब इतना वाला हिस्सा देखेंगे तो यह क्या है, इसे हम लोग इंग्लैंड कहते हैं, ठीक है, इंग्लैंड कहते हैं। और यहाँ पर आपको एक छोटा सा मिलेगा जिसको वेल्स कहते हैं, ठीक है। और ऊपर वाला जो यह वाला हिस्सा है इसको कहा जाता है स्कॉटलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड। और यहाँ पर जो आप आयरलैंड देख रहे होंगे, आयरलैंड के ऊपर जो हल्का सा पीला दिख रहा है यह उत्तरी आयरलैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए जब इंग्लैंड और वेल्स को मिला देते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिटेन, इसको कहा जाता है ब्रिटेन, ठीक है। अब जब वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड तीनों को मिला देंगे तो इसको कहा जाता है ब्रिटेन, ठीक है। यह तो ब्रिटेन हो गया। इसको क्या हम लोग कहते हैं? इसको कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन। अब जब यहाँ पर आयरलैंड के ऊपर वाला भाग, यहाँ पर उत्तरी आयरलैंड है, जब इसको भी इसमें शामिल कर लिया जाता है तब इसे कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। तो आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पर हम देखते हैं ऋषि सुनक पहले थे, इनको करारी हार का सामना करना पड़ा है। और नरेंद्र मोदी ने वहाँ के लेबर पार्टी, ठीक है, किस पार्टी की सरकार बनी है, लेबर पार्टी को ट्वीट करके उनको बधाइयाँ दी हैं। और यहाँ पर 410 सीटों पर कब्जा, 410 से भी प्लस हो गया, ठीक है। इसको एक बार आप लोग देखिएगा, यहाँ पर 400 प्लस आंकड़ा कर चुकी है। और जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वह सिर्फ 118 सीटों पर ही सिमट चुकी है। और ब्रिटेन में 326 सीटों पर बहुमत माना जाता है, ठीक है। जैसे अपने यहाँ 273 है, उसी तरह यहाँ पर कितना 326 जो सीट है बहुमत का आंकड़ा है। बात करें यहाँ पर प्रधानमंत्री, तो कीर स्टारमर, आप इनको याद रखेंगे, काफ़ी संघर्षशील मय जीवन इनका रहा है। तो वर्तमान प्रधानमंत्री कौन बन चुके हैं? तो कीर स्टारमर है जो कि नवनियुक्त हैं। और यहाँ की राजधानी बात करें तो लंदन हो जाएगी। और जो यहाँ की वित्त मंत्री आप देख रहे हैं रेचल रिक्स, ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। तो यह वाला जो पॉइंट है आप सभी लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। और भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून हैं। तो जो ब्रिटेन के बारे में यहाँ पर जानकारी है आप याद रखेंगे,
खासकर इसको भी याद रखेंगे कि ब्रिटेन क्या है, लंदन क्या है, इंग्लैंड क्या है, स्कॉटलैंड क्या है, यूनाइटेड किंगडम क्या है, आप इसको याद रखेंगे। बाकी ब्रिटेन की राजधानी क्या है, लंदन है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यह भी समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट हमारा जो आता है तीसरी खबर है, देखिए यह वाली खबर काफ़ी अजीबो गरीब खबर है, आप भी सुनेंगे तो कहेंगे ठीक है यह वाली खबर क्या है, थोड़ी अजीबो गरीब खबर है, सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे क्या ऐसा भी हो सकता है। खबर क्या है, खबर है कि रोबोट ने कर ली है आत्महत्या। अब तक आपने सुना होगा कि मनुष्य जो है वर्कलोड ज़्यादा होने से, डिप्रेशन में आने से आत्महत्या करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि रोबोट की आत्महत्या, रोबोट ने की आत्महत्या, यानी कि रोबोट सुसाइड केस क्या है, चलिए इसके ऊपर हम लोग देख लेते हैं। जैसे यह कहाँ का मामला है, तो दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण, यहाँ पर देखेंगे तो दो प्रकार का कोरिया है, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। तो उत्तर कोरिया तानाशाही वाला है, ठीक है, और दक्षिण कोरिया क्या है, बहुत ही डेवलप कंट्री है। यहाँ पर रोबोट या फिर टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी यहाँ पर इन्होंने तरक्की किया है। तो मामला है दक्षिण कोरिया का, इसमें एक रोबोट ने कथित तौर पर सीढ़ियों से नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली है। जब इसका जांच पड़ताल किया गया, सीसीटीवी खंगाला गया, तो सीढ़ी पर खड़ा था और स्वयं को धक्का दे करके अपना सुसाइड कर लिया है। इस रोबोट को वहां की गुमी सिटी काउंसिल ने प्रशासनिक कार्यों में लगाया हुआ था और वर्ष 2023 से यह रोबोट कार्य पर लगा था। इस रोबोट को काउंसिल में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पद दिया गया था। इस घटना से स्थानीय लोगों में शोक की लहर है और इसे देश का पहला रोबोट आत्महत्या का मामला कहा जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे रोबोट है और नीचे इसका टुकड़ा पड़ा हुआ है जो कि इसने आत्महत्या की है। रोबोट ने की सुसाइड, तो काम का बोझ लोगों पर ही नहीं बल्कि मशीनों पर भी भारी पड़ रहा है, जो कि हाल ही में एक रोबोट ने आत्महत्या कर ली है और रोबोट ने वर्कलोड की वजह से सुसाइड की है। इस घटना का पहला रोबोट सुसाइड, यानी कि इस घटना को पहला रोबोट सुसाइड कंसीडर किया जा रहा है, जिसको लेकर के पूरे विश्व स्तर पर यहाँ पर चर्चा छिड़ चुकी है। ठीक है, कर्मचारी भी इसे केवल रोबोट नहीं मानते थे बल्कि इसे कहीं ज़्यादा मानते थे। रोबोट की बात करें तो रोबोट क्या है, हर एक काम करता था, नीचे सीढ़ियों से चढ़ करके या लिफ्ट से चढ़ करके ऊपर नीचे जितने भी फ्लोर थे इन सब में काम करता था। क्या है, ये रोबोट आधिकारिक तौर पर सिटी हॉल का एक हिस्सा बन गया था। ये हम में से एक ही था, ऐसा यहाँ के जो काम करने वाले हैं अधिकारियों ने बताया है। कैसे हुई सुसाइड, तो यह घटना दोपहर में हुई। प्रत्यक्षदर्शियों यानी कि जिन्होंने अपनी आंखों से देखा बताया कि सीढ़ियों से नीचे गिरने से पहले रोबोट को एक ही जगह पर चक्कर लगाते हुए यानी कि घूमते हुए देखा गया था, जैसे कि वह कुछ हो। पहली और दूसरी मंजिल के बीच सीढ़ी पर टूटे रोबोट के टुकड़े को देखना काफ़ी चौंकाने वाला और परेशान करने वाला था और घटना की जांच अभी की जा रही है, जारी है। रोबोट के मौत की मद्देनजर गुमी सिटी कौन सी थी, तो गुमी सिटी की काउंसिल ने यह घटना का कारण जानने के लिए एक जांच शुरू कर दी है और रोबोट के टुकड़े इकट्ठा कर लिए गए हैं और बियर रोबोटिक्स द्वारा उनका विश्लेषण भी किया जा रहा है। इसके अलावा यह समझा जा सकेगा कि यह दुखद घटना का कारण क्या था। ठीक है, और इससे क्या है कि वहाँ के लोगों को काफ़ी लोग आहत हुए हैं क्योंकि रोबोट एक तरीके से उनसे घुला मिला था। और यहाँ पर देखेंगे जैसे एक दुखद घटना का खुलासा हुआ, जैसा कि हमने बता ही दिया है, साउथ कोरिया में घटना हुआ था गुमी सिटी में। और इस जो रोबोट यह है इसको वर्ष 2023 में ही यहाँ पर कार्य इसको सौंपा गया था और अपने रोबोट वेटर्स के लिए मशहूर कैलिफोर्निया स्थित स्टार्टअप बेयर रोबोटिक्स ने इसका निर्माण किया था। ठीक है, तो कहाँ का, कैलिफोर्निया का जो स्टार्टअप है इसे बनाया था। इस रोबोट को अगस्त 2023 में नियुक्त किया गया था। ये रोबोट केवल एक फ्लोर तक ही नहीं रहता था जैसा कि हमने बताया था, बल्कि कई लेवल पर यहाँ पर नेविगेट कर सकता था। यह लिफ्ट में भी ऑपरेट कर सकता था, करने में सक्षम था। साथ ही साथ कर्मचारियों और यहाँ पर जो भी विजिटर्स थे दोनों की जानकारी देने का काम भी करता था। तो फिलहाल इसकी जांच जारी है, जैसा भी आगे होगा बताया जाएगा। फिलहाल यह घटना जो है काफ़ी लोगों को चौंका दिया है और यहाँ पर चर्चा इसकी काफ़ी चल रही है। ठीक है, बाकी हमारा नेक्स्ट खबर जो आता है वह है
देखिए इसको भी आप याद रखेंगे, इनको तो आप सभी लोग जानते होंगे कौन है, यह मनोज बाजपेयी हैं। तो मनोज बाजपेयी के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, पुस्तक का क्या नाम है, मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। किसने लिखा है, तो आप यहाँ पर देखेंगे मनोज पांडे को, ठीक है, मनोज नहीं बल्कि पीयूष पांडे द्वारा लिखित मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। तो यह आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो कि एक सफल अभिनेता है, इनके ऊपर यहाँ पर बुक लिखी गई है। अब हमारा आता है वन लाइनर, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, अपनी बुक में लिखते हुए चलिएगा। क्या कह रहा है, 70वें आसियान, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसके विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो लाओस करेगा, ठीक है, लाओस करेगा। नेक्स्ट है, किस राज्य के मेडिकल कॉलेजों के छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र में हिंदी मीडियम से पढ़ाई शुरू करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, बिहार। मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा है, मेडिकल कॉलेज में अक्सर क्या होता है, अक्सर क्या उसमें हिंदी नहीं चलता है, इंग्लिश ही रहती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बिहार की बात किया है, तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेजों में जो आगामी सत्र है यहाँ पर हिंदी में पढ़ाई शुरू की जाएगी। किस कंपनी ने दुनिया की पहली कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बाइक लॉन्च की है, तो इसका इमेज लाना भूल गए हैं, बाकी आपको बाइक दिखाते हैं, जैसे बाइक रहती है सेम बाइक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी बाइक लॉन्च की है, काफ़ी चर्चा में है, और यह कौन सी कंपनी है, बजाज, ठीक है, बजाज कंपनी ने दुनिया की पहली कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से चलने वाली बाइक को लॉन्च की है। इसके अलावा आईसीसी T20 में नंबर 1 पर रैंक पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर, क्या कह रहा है, भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर कौन बने हैं, तो हार्दिक पांड्या बन चुके हैं। तेलंगाना वृक्ष पुरुष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो एन बलराम वृक्ष पुरस्कार है, ठीक है, तेलंगाना वृक्ष पुरस्कार। इसके अलावा हेमंत बिस्वास का निधन हुआ है, वे कौन थी, अभिनेत्री थी, ठीक है, स्मृति है, हेमंत नहीं है, हेमंत विश्व शर्मा नहीं है, स्मृति विश्वास का निधन हुआ है, कौन थी, तो वह एक अभिनेत्री थी। देखिए ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री कौन बनने जा रही हैं, तो कीर स्टारमर, ठीक है, ब्रिटेन के। और उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को किस देश ने लॉन्च किया है, तो जापान नामक देश ने इसको लॉन्च किया है। इंडिया बुल्स फाइनेंस ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया है, तो सम्मान कैपिटल अपना नाम बदल करके कर लिया है। इसके अलावा लास्ट आता है पेरिस 2024, लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का क्या कर रहा है, संघ का मुख्य प्रायोजक कौन बना है, तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL इसके लिए बन गया है। तो एक बार फिर बता दें, सभी की सभी PDF आपको मुफ्त में टेलीग्राम चैनल KGW 2023 पर मिलती हैं, यही टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे। बाकी अभी आप सभी को भागना नहीं है, वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके भी बताया करिए, क्या पीछे आप लोग MCQ फॉर्म में भी चाहते हैं, इसके ऊपर भी बताइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।